खुद कौन हैं। पूरे पाकिस्तान में मेरे खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह कोई FIR नहीं। ये नरेंद्र मोदी का मैजिक है जो दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। 16 मई को दिल्ली का किंग कौन होगा, इसके बारे में तमाम एग्जिट पोल देश की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं उससे साफ है कि बीजेपी और मोदी के अच्छे दिन आने वाले हैं। सभी चैनलों ने एनडीए को जादुई आंकड़ों तक पहुंचा दिया है। आज तक सिसेरो का एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए को 272 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा है कि एनडीए को 289 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ ORG के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 249 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 चाणक्य का एग्जिट पोल चौंकाने वाला है। एनडीए को इस एग्जिट पोल में 340 सीटें दी जा रही हैं। बीजेपी को अकेले 291 सीट। इन एग्जिट पोल के आधार पर हमारा अनुमान है कि एनडीए को 288 सीटें मिल सकती हैं। यानी साफ तौर पर अब की बार मोदी सरकार। तमाम एग्जिट पोल कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार। 16 तारीख के नतीजों के बाद मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी अमेरिका नहीं जा सकते? वजह चौंकाने वाली है। नरेंद्र मोदी के पास अमेरिका का वीजा नहीं है। गोधरा दंगों के बाद अमेरिका ने मोदी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए मोदी को वीजा नहीं देने का फैसला किया था। बीजेपी ने जब मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तब अमेरिका थोड़ा नरम हुआ। अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट लेकर मिली थी। ये वही अमेरिका है और ये वही नरेंद्र मोदी। हाँ, वक्त जरूर बदला है और बदलते वक्त के साथ बदला है अमेरिका का रवैया। Well, heads of state and heads of government are eligible for A1 visa classification under the INA. No individual automatically qualifies for a U.S. visa. U.S. law exempts foreign government officials, individuals including heads of state and heads of government from certain for certain potential and admissibility grounds. I'm not going to get into any greater level of detail. बहरहाल अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सफल तरीके से चुनाव संपन्न होने पर भारत की जनता को बधाई दी है और नई सरकार के साथ काम करने की इच्छा जताई है। मैं भारत में हुए सफल चुनावों के लिए वहां लोगों को बधाई देता हूं और भारत में बनने वाली नई सरकार के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं। बीजेपी ने भी बराक ओबामा की नीयत का स्वागत किया है। अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं और किसी भी प्रकार का जो पुराना बैगेज या घटनाएं हुई हैं उसको लेके कोई भी दो देश भविष्य की कूटनीति और भविष्य के संबंध स्थापित नहीं कर सकते। महज 2 दिन फिर चुनाव के नतीजे, जिसमें मोदी के नाम पर औपचारिक मुहर लग सकती है। नतीजों के पहले ही दुनिया भर ने मोदी के नाम का लोहा मान लिया है। इसकी वानगी अमेरिका जैसे सुपर पावर के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बयान से समझी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की आवाम हो या हुक्मरान, सभी अपने खिलाफ मानते हैं और अब जब करीब करीब ये तय हो चुका है कि हिंदुस्तान के तख्त पर मोदी काबिज होने वाले हैं तो पाकिस्तान में हड़कंप मचना लाजमी है। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कौशल और करिश्माई शख्सियत की ही मिसाल है कि 2014 के आम चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही पूरे विश्व में मोदी नाम का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया 16 मई का बेसब्री से इंतजार कर रही है और निश्चित ही पाकिस्तान भी। भारत में बह रही मोदी बयार पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद पाकिस्तान का नजरिया भी बदला है। वो बात और है कि गुजरात दंगों के लिए पाकिस्तान मोदी को जिम्मेदार मानता रहा है। पाकिस्तान यह भी मानता रहा है कि मोदी न केवल मुस्लिमों बल्कि इस्लाम के भी खिलाफ हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि मोदी के खिलाफ राजनीतिक दलों ने लगातार दुष्प्रचार किया है। गुजरात दंगों को लेकर मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए जाने और अदालत द्वारा उन्हें क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद मोदी को लेकर पाकिस्तान का पूर्वाग्रह कायम है। चुनावों के दौरान मोदी के दिए कुछ बयानों ने भी पाकिस्तान के डर को पुख्ता किया। पाकिस्तान की सेना के लोग आकर के हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दें, तब जाकर के चिंता होती है। सीमा कौन सी है, वो सीमा व्याख्यायित होनी चाहिए। भारत के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की नरेंद्र मोदी की इस तमन्ना पर पाकिस्तान सरकार ने बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से सबसे गंभीर बयान उनके गृह मंत्री चौधरी निसार अली खां की ओर से आया था। मोदी ने ये कैसे मान लिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है? मोदी की टिप्पणी शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना है और इससे पाकिस्तान के प्रति उनका शत्रुतापूर्ण रवैया उभर कर सामने आया है। पड़ोसी मुल्क के हुक्मरान और ओहदेदार मोदी को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनका डर अब भी कायम है कि उनके मुल्क को लेकर मोदी का रुख क्या रहने वाला है। मोदी के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए यह तय नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो क्या करेंगे। जहां तक खुद मोदी का सवाल है, हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को परस्पर भरोसे का रिश्ता कायम करना चाहिए। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि पड़ोसी मुल्कों से अपने रिश्तों को लेकर वो अटल जी के पदचिन्हों पर चलना चाहेंगे। बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई गरीबी के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई अशिक्षा के खिलाफ लड़नी चाहिए। हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़नी चाहिए। जबकि पाकिस्तान का कारोबारी समुदाय भारत से व्यावसायिक रिश्तों में सुधार चाहता है। पाकिस्तान की हुकूमत भी कह चुकी है कि उसे भी भारत में बनने जा रही नई सरकार का इंतजार है, ताकि भारत से खुले व्यापार को मजबूत किया जा सके। मोदी ने हमेशा ही व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया है और पाकिस्तान का एक तबका मानता है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से वास्तव में दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों में सुधार आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।